दोस्तों नमस्कार। द स्टेट इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देश की राजनीति पर विश्लेषण करेंगे। इंडिया गठबंधन में सहयोग से ज्यादा संघर्ष दिखाई देता है, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लोकसभा चुनावों के बाद इंडिया गठबंधन ने जो एक नैरेटिव बनाया था, वो नैरेटिव धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन बीजेपी को केवल 240 सीटें मिली। यानी इंडिया गठबंधन अगर एक होकर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी को रोका जा सकता है या हराया जा सकता है, ये लोकसभा चुनाव ने मैसेज दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अलग अलग राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है, उस विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए ही बना है, ऐसे बयान इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिए हैं। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव हो, महाराष्ट्र हो या दिल्ली विधानसभा चुनाव हो, इन चुनावी नतीजों को अगर हम बारीकी से देखें तो हमें यह पता चलता है कि अगर इंडिया गठबंधन एक साथ होकर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी को इन राज्यों में या इन विधानसभा चुनाव में हराया जा सकता था। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी ने चुनाव जीता हो, मगर केवल कांग्रेस पार्टी से 1% ज्यादा वोट हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले। लेकिन वही दूसरी ओर हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़े और अकेले स्वतंत्र होकर चुनाव लड़े, और जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो बीजेपी को हराया जा सकता था। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए, उन नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कारण हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हार गई। इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भले ही महायुति को यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को बड़ी जीत मिली हो, लेकिन हम महाविकास आघाड़ी गठबंधन का एक तरीके से चुनावी कैंपेन देखे तो उस कैंपेन में एक मजबूती नजर नहीं आई। अगर महाविकास आघाड़ी के लिए इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल महाराष्ट्र में आकर कुछ हद तक चुनावी प्रचार करते तो महाविकास आघाड़ी के लिए एक मोमेंटम बन जाता, और महाविकास आघाड़ी की भले ही महाविकास आघाड़ी के जो सहयोगी दल है उनमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना और शरद पवार जी की एनसीपी, इन तीन दलों में लोग विधानसभा चुनाव में जमीन पर अच्छा कोऑर्डिनेशन या समन्वय दिखाई नहीं दिया। बशर्ते महायुति में वो कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से दिखाई दिया। इसके कारण महाविकास आघाड़ी ने यानी इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में हार का सामना किया। अगर हम दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा बारीकी से देखें, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीतने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने का फैसला किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले आए। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी, इन दो पार्टियों के वोट शेयर का अंतर देखें
तो आम आदमी पार्टी से केवल 3% ज्यादा वोट बीजेपी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिले, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगभग 6.5% के आसपास वोट शेयर मिला। यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर मिला दिया जाए तो वो बीजेपी से कई ज्यादा होता है। यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो बीजेपी को हराया जा सकता था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आम आदमी पार्टी के दिल्ली के नेता हार का ठिकरा कांग्रेस पार्टी के ऊपर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कारण ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई। यानी एक तरीके से इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल अपने एक दूसरे के पार्टनर के लिए ही मुसीबत खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। यानी विपक्षी दलों को अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाना है और देश में लोकतंत्र को बचाना है तो अपने निजी स्वार्थ, निजी उद्देश्य उनको भुलाकर एक साथ आकर चुनाव लड़ना होगा। अक्टूबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस वक्त बिहार में आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच एक खींचातानी चल रही है। दोनों में संघर्ष चल रहा है, संघर्ष दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी को पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छी सफलता नहीं मिली। उसने 70 सीटें लड़ी और केवल 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीत पाए। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल 50 से कम सीटें दे सकती है, ऐसी चर्चा इस वक्त बिहार में हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी 50 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रही। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की परिस्थितियां और राहुल गांधी जी के नेतृत्व के बारे में लोगों की राय अलग थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो और लोकसभा चुनाव का नतीजा हो, उसके बाद राहुल गांधी जी की राजनीतिक इमेज बदल चुकी है। उनके नेतृत्व को एक तरीके से जनता ने स्वीकार किया है। अगर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी के साथ एडजस्टमेंट करने में या सीटों का बंटवारा करने में कामयाब नहीं रही तो कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती है और उसका नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को उठाना पड़ सकता है। यानी बिहार में भी इंडिया गठबंधन में संघर्ष दिखाई देता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल है। अगले साल मार्च के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा है। यानी टीएमसी पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव अपने अकेले दम पर लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी
लेफ्ट पार्टी के साथ गठबंधन करके पिछला चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन पिछले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का गठबंधन कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। लेकिन आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरने वाली है। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी जल्द ही पद यात्रा करने वाले हैं। यानी एक तरीके से राहुल गांधी ने बिहार और पश्चिम बंगाल में अपना फोकस किया है। अगर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में सीधे तौर पर टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि टीएमसी का जो वोटर है और कांग्रेस पार्टी का वोटर वो एक जैसा ही है और लगभग 30 से 35% के आसपास मुस्लिम वोटर पश्चिम बंगाल में है। इस वक्त पूरे देश भर में जितने भी मुस्लिम मतदाता हैं उनमें कांग्रेस के प्रति और राहुल गांधी जी के नेतृत्व के प्रति अपनापन और आकर्षण दिखाई दे रहा है। यानी एक तरीके से पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं तो उसका नुकसान ममता बनर्जी को उठाना पड़ सकता है। उसके बाद तमिलनाडु में, केरला में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यानी अलग अलग राज्यों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का संघर्ष अपने ही सहयोगी दलों के साथ नजर आ रहा है और जिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ लड़ती हुई दिखाई दे रही है या चुनाव त्रिकोणीय हो रहा है उसमें बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। भले ही तमिलनाडु हो या केरला हो, उन दो राज्यों में बीजेपी की फुटप्रिंट या बीजेपी की मौजूदगी कमजोर हो, मगर लोकसभा चुनाव में केरला में बीजेपी को एक सीट मिली है। इसके कारण केरला में बीजेपी के कुछ विधायक चुनकर आने की उम्मीद नजर आ रही है और तमिलनाडु में भी बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। उत्तर भारत में बीजेपी ने अपना जीत का परचम हर राज्य में एक तरीके से बुलंद किया है, या पंजाब को छोड़कर बाकी हिंदी पट्टी के अन्य राज्यों में बीजेपी ने एक तरीके से जीत हासिल की है। बीजेपी का अगला मिशन दक्षिण भारत है और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु में और तेलंगाना में बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाना चाहती है। यानी एक तरीके से भले ही दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त अच्छा मौका है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी को पूरे भारत में बीजेपी को हराना है तो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, खासतौर पर विधानसभा चुनाव। इस वक्त देश में और खासतौर पर लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है और विपक्षी राजनीतिक दलों का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। बीजेपी को जब तक चुनावों में हराया नहीं जाता तब तक बीजेपी की राजनीतिक ताकत कम नहीं होगी और इसके लिए विपक्षी दलों को और खासतौर पर इंडिया गठबंधन को आपसी मनमुटाव, आपसी संघर्ष, अपने निजी स्वार्थ उसे भूलकर एक साथ आकर चुनाव लड़ना होगा। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन को एक साथ लाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाने होंगे और एक बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा और खासतौर पर इसके लिए राहुल गांधी जी को पहल करनी पड़ेगी या पहला कदम उठाना पड़ेगा। यानी
जितना संघर्ष इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों में बढ़ेगा, उसका ज्यादा फायदा, उतना ही फायदा बीजेपी को मिलेगा। यानी इस वक्त देश में लोकतंत्र, विपक्षी दलों का राजनीतिक अस्तित्व जो खतरे में नजर आ रहा है, अगर उसे बचाना है तो इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव की तरह एक साथ आकर विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन करके चुनाव लड़ना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन में जितना संघर्ष बढ़ेगा उतना फायदा बीजेपी को मिलेगा। यानी हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या दिल्ली विधानसभा चुनाव हो, इन राज्यों के विधानसभा चुनाव ने जो नतीजा दिया है और उसके निष्कर्ष जो सामने आए हैं, वो निष्कर्ष यही बताते हैं कि इंडिया गठबंधन को लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव में भी एक साथ आकर चुनाव लड़ना होगा। अगर इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करता, यानी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल विधानसभा चुनाव में गठबंधन आपस में गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ते, तो इन दलों का राजनीतिक अस्तित्व एक तरीके से कमजोर हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई हरा नहीं सकता, ऐसी उम्मीद विधानसभा चुनाव से पहले लग रही थी, लेकिन नतीजों ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी कौन सा भी चुनाव जीत सकती है। यानी बीजेपी को हल्के में लेना या अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने भविष्य के राजनीति को दांव पर लगाना इंडिया गठबंधन को भारी पड़ सकता है। इस वक्त भले ही राहुल गांधी लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन वो लड़ाई तभी कामयाब होगी जब चुनाव में विपक्षी दलों को और कांग्रेस पार्टी को जीत मिलेगी। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी को अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर बड़े हित के लिए, देश हित के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और अपने राजनीतिक अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए अपने सहयोगी दलों के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी जी को पहला कदम उठाना पड़ेगा। यही संघर्ष, यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव में, हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो संघर्ष दिखाई दिया और आम आदमी पार्टी का समर्थन जिस प्रकार इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो किया और दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे जो सामने आए, उसके बाद उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना हो, एनसीपी हो, टीएमसी हो या बाकी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हो, उन्होंने जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी पर तीखी टिप्पणियां की, अगर उसे देखें तो इस वक्त इंडिया गठबंधन में संघर्ष दिखाई देता है। यानी इंडिया गठबंधन को अपना अस्तित्व बरकरार रखना है और बीजेपी को 2029 के लोकसभा चुनाव में और उससे पहले होने वाले अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में हराना है, तो इंडिया गठबंधन का एक साथ रहना लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और खुद राजनीतिक दलों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। क्योंकि बीजेपी सत्ता में आकर जिस प्रकार का वो निर्णय ले रहे हैं, अगर उन निर्णयों को बारीकी से देखें तो सचमुच में लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे में भले ही राहुल गांधी लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन वो अकेले बीजेपी के सामने चैलेंज खड़ा करने में इस वक्त तो कामयाब होते नहीं दिख रहे। अगर बीजेपी के सामने कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को एक चैलेंज खड़ा करना है तो सहयोगी दलों का साथ होना, सहयोगी दलों के नेताओं का साथ होना जरूरी है।
धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।